नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन लाटविया से रिलेटेड। जो इनका मेजर इनटेक है सितंबर अक्टूबर का, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो ऐसा है कि सितंबर अक्टूबर में जितने भी हमने बच्चों के एडमिशन्स डाले थे, उनके मैक्सिमम बच्चों के वहाँ से एडमिशन्स एज वेल एज़ वहाँ के जो AIC डिसीजंस हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो उनका OCM में इन्विटेशंस हैं, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास आ चुके हैं। हेलो वेरीफाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनसे मेरी स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशंस हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। जिन बच्चों के ये सारी चीज़ें वहाँ से अप्रूव होकर आ चुकी, जिन्होंने फ़ीसें ट्रांसफ़र कर दी हैं, उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है वो इमीडिएटली अपनी PCC अप्लाई करें। पासपोर्ट की PCC अप्लाई करनी है, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर PCC में अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो आप हमारे ऑफिस में इससे रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, अपने फ़ंडों को इमीडिएटली अरेंज करें। फ़ंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, 8 लाख रुपए आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप हमारे जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फंड्स में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो अपने सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट, कोई इनकम टैक्स रिटर्न है, ये डॉक्यूमेंट। तो अभी आते हैं उन बच्चों से रिलेटेड। अभी मैंने कुछ बच्चों के एडमिशन्स, अभी बच्चे हमें संपर्क करें कि सर मेरा अभी डालिए। यूनिवर्सिटी स्टिल ओपन है, बट मुझे मालूम है कि अभी आज आप अपना अप्लाई करते हैं तो आपका केस जन इनटेक में जाएगा, डेफर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक AIC नहीं आया। AIC विल टेक टाइम, 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते का टाइम लेती हैं। एम्बेसी जो यूनिवर्सिटीज़ है दे आर वेरी बिजी, वो भी आपके ईमेल की रिप्लाई के लिए 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते लगा देती हैं। और इवन अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू शेड्यूल्स मिलता है कि इतनी तारीख को आपकी इंटरव्यू होगी। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं, उसमें वो टाइम लेती हैं। उसके बाद आपका सारा केस AIC को जाता है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर को, आपकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए। वो आने के बाद फिर सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं। फिर हेलो वेरीफाई होता है, उसमें भी 4 हफ्ते का टाइम है, समटाइम 1 वीक में भी आ जाता है। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, आपका डिजी लॉकर के साथ सारा कनेक्टिविटी है, आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के ऊपर है, तो हेलो वेरीफाई प्रोसेस है वो फास्ट हो सकता है। अभी जो बच्चे बेचारे जिनकी 30 ईयर्स एज हैं, जिन्होंने आज से 5-5, 7-7 साल पहले अपनी बैचलर की है, उन बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उनमें ज़्यादा नहीं आती, उनमें केसेस डिले हो सकते हैं। तो अभी 1-2 केस हमारे ऐसे भी हैं। हमने यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीसें भेजी हैं, एक बच्चे का हमारा वो चल रहा है, तो लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो वो बच्चे की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन भी समझ सकते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि हमें ट्रांसफ़र नहीं हुई, बच्चा हम बता रहे हैं कि आपको ट्रांसफ़र हो गया, उसी में भी टाइम लग रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक बच्चे ने फ़ीस वहाँ पर भेजी, फ़ीस वहाँ पर पहुँची नहीं, वापस आके बच्चे ने हमें बताया नहीं कि वापस आ गए हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ को मेल डाल रहे हैं कि बताइए कि हमने जो इतनी तरीके की फ़ीस भेजी हुई है, ये हमारी TT कॉपी है। यूनिवर्सिटी आर सेइंग कि दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर अकाउंट। अभी स्टूडेंट से जब पूछा तो स्टूडेंट कहता है वो तो मुझे वापस आ गई। मैं क्या, आप लोगों को बताना तो चाहिए हमें कि आपके अकाउंट में वापस आ गया है, तो हम दोबारा इसको भेज के आगे काम करवाएं। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको माइंड में लेना है। और लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो स्टूडेंट का अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। लाटविया में जाने से पहले आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लाटविया की कितनी हमारी सक्सेस स्टोरी है उससे रिलेटेड भी मेरी प्लेलिस्ट है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। ऐसी वीडियो चेक करने के बाद ही अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, अगर उसको इस टाइप का नॉलेज है। और इवन इसके अलावा उस कंसल्टेंट के पास और कौन सी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, ये भी साथ में आपने लेकर चलना है। यही नहीं है कि सिर्फ लाटविया 3-4 कंट्री को भेज रहा है हमारे जैसे कि वीडियो देखने के बाद तो काम स्टार्ट कर दिया। उन लोगों से बचें, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका खुद का होगा। बंदे की क्रेडेंशियल कहाँ से चेक हो सकती है, उसकी एटलीस्ट स्टैंडिंग चेक करें मार्केट के अंदर। अभी कल हमारे पास भी कोई मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाता हूँ, अगर मैंने भी कल किसी की लीगल सर्विसेज लेनी है तो सबसे पहले मैं उस लीगल पर्सन का स्टैंडिंग देखता हूँ कि वो कितना पुराना है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं किसी लॉयर की सर्विस लेता हूँ, किसी वकील की सर्विस लेता हूँ, तो उसकी मैं स्टैंडिंग चेक करता हूँ कि ये 15-20 साल पुराना है। इसके मैं रिव्यू चेक करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, देन वी आर गोइंग टू टेक द सर्विस। उन लोगों से आप मैं कहूँगा कि अवेयरनेस उन लोगों से अवॉइड करें जो नए नए आ रहे हैं।
नए नए आकर बस आप लोगों को मोटिवेशन करके वीज़ाज दिखा के मीठी मीठी बातें करके केस ले लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, क्योंकि लाखों रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक गलत पर्सन के हाथों में केस जाने के बाद आपके लाखों रुपए खराब हो सकते हैं। तो ऐसा है कि लाटविया में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है जेन इनटेक के लिए, तो आज से ही प्रिपरेशन करें। लाटविया का आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आ चुका है। फर्दर आप हमसे कोई असिस्टेंस चाहते हैं, किस टाइप की, कोई वीज़ा फाइलिंग की असिस्टेंस चाहते हैं, एज वेल एज आपको कोई किसी फाइनेंशियल मैटर में कोई असिस्टेंस चाहिए, लाइक कि आपने फंड्स कैसे मैनेज करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, हेलो वेरीफाई कैसे करना है, आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं। आप लाटविया पहुंच चुके हैं, लाटविया पहुंचने के बाद आपने अपनी स्पाउस को, डिपेंडेंट बच्चों को बुलवाना है। तो वो भी चीज़ जरूर याद रखें कि क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। हमने खुद फिजिकली 2 केसेस जो स्टूडेंट वहाँ पर गए हैं उनकी स्पाउस और डिपेंडेंट के भी वीज़ाज लेकर दिए हैं। वो किस वे से लेने हैं वो क्राउन इमिग्रेशन ही जानता है। तो ऐसी सारी चीज़ें चेक करें, तब अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी किसी भी क्लाइंट्स के टुवर्ड्स कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। चीज़ें डिले हो सकती हैं, चीज़ें रिजेक्ट हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी का एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट के पास, क्या हमें वहीं पे रीअप्लाई करना चाहिए। लाटविया में रिफ्यूजल के बाद आपके फर्दर कौन सी कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वही कंप्लीट कंसल्टेंट दे सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।